है दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ए ए की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कहाँ सकते हैं, 89 में संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ए संशोधित ए किया गया था। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि एशियाई एशियाई सिंहों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है हम लोग का, एशियाई सिंहों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, सी। खा सकते गुजरात हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, गुजरात हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे कि दिए गए नगरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही कर्म क्या है। दिए गए नगरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही कर्म एक क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा, यानी कि सिंधुदुर्ग, यानी कि केंद्रमुख या ऊटी मन्नार हो जाएगा। कौन सा, सिंधुदुर्ग, केंद्रमुख, ऊटी और मनार हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं दिए गए नगरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही कर्म कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि बराबर बराबर गुफाओं का निर्माण किस काल में आजीविक संप्रदाय के लिए किया गया था। ठीक है, बराबर गुफाओं का निर्माण किस काल में आजीविक संप्रदाय के लिए किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कहा सकते हैं मौर्य काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पांचवें नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पांचवें नंबर क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा जा रहा है, देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हड़प्पा कालीन विशाल स्नानघर के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए। यानी कि हड़प्पा कालीन विशाल क्या स्नानघर के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। कहा सकते मोहन जोदड़ो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मोहन जोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी दोनों के समेत किस महाजनपद से था। ठीक है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का संबंध किस महान जनपद से था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी, मगध। ठीक है, मगध जनपद से ये संबंध था। ठीक है, चलिए ये सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को विधि की समझ समानता प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को नागरिकों को विधि की समझ समानता ये प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद ए 14 ये समानता प्रदान ये करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आठवां नंबर क्वेश्चन मुझसे कहा जा रहा है, देखिएगा, यानी कि समस्त नागरिकों तक वाहनीय दर पर क्या उपयोगी वित्तीय सेवाओं तथा उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करना ये क्या कहलाता है। ठीक है, समस्त नागरिकों तक वाहनीय दर पर क्या उपयोगी वित्तीय सेवाओं तथा उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करना क्या कहलाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, यानी कि वित्तीय समावेशन कहलाता है। वित्तीय समावेशन कहलाता है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि समस्त नागरिकों तक वाहनीय दर पर उपयोगी वित्तीय सेवाओं तथा उत्पादों की पहुंच पहुंच सुनिश्चित करना एक क्या कहलाता है, तो वित्तीय समावेश एक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। इन 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि सोन नहर प्रणाली से
सोन नहर प्रणाली से निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्या लाभान्वित होता है? ठीक है, सोन नहर प्रणाली से निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्या लाभान्वित होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, रोहतास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, रोहतास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन मुझसे कहा जा रहा है कि भारतीय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल बाल श्रम के उन्मूलन के प्रावधान करता है? ठीक है, उन्मूलन का प्रावधान ए ये प्रावधान ये करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 24 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि अधिकांश भारतीय लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? अधिकांश भारतीय लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि ब्राह्म लिपि से हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? अधिकांश भारतीय लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, यानी कहा सकते कौन सा नदी पर स्थित है? क्या? तुंगभद्रा। कौन सा नदी? भद्रा आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक एक कौन थे? तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक यानी कि फोब्रेल था। कौन थे? ए फोब्रेल थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन, भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कहाँ सकते? देहरादून में। कहाँ अवस्थित है? देहरादून में अवस्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? ठीक है, भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, लॉर्ड क्या कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये जाना जाता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस 21 सॉरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष एक कब मनाया जाता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में हम उससे क्या कहा जा रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलती है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महानंदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है एक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, यानी कि विछेंद्री पाल। ठीक है, विछेंद्री ए पाल हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मिट्टी के लाल रंग का मुख्य कारण किस यौगिक की उपस्थिति है? ठीक है, मिट्टी के लाल रंग का मुख्य कारण किस यौगिक की उपस्थिति है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि लौ ऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लौ ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद उस समय को क्या कहा जाता है? संसद में प्रश्नकाल के
ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, संसद में प्रश्न काल के ठीक बाद समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा जा रहा है देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में मुझसे कहा जा रहा है पाठ के अनुसार लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? पाठ के अनुसार लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा? ए, यानी कि कविंद्र गुप्ता हो जाएगा। कविंद्र गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अमेजन बेसिन में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? अमेजन बेसिन में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। खास 200 सेंटीमीटर होता है। कितना? 200 सेंटीमीटर होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा के अवमूल्यन का देश के आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा के अवमूल्यन का देश के आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात क्या होता है? वो सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, किसानगंज में, यानी कि कह सकते हैं चाय की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई थी? 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई थी? तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा सी, यूक्रेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा। हम लोग से क्वेश्चन क्या था? 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई थी? तो वो हो जाएगा यूक्रेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि भारत की सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? भारत की सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट का पूरा नाम ये क्या था? तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, यानी कि पिग्मी लीनिया पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा जा रहा है कि किस नदी बेसिन को भारत का क्या रूर कहा जाता है? किस नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं मूल संस्थापक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं मूल संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 29 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, ऋषभ देव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऋषभ देव हो जाएगा। तीस नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा वन पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा वन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क क्या पर्णपाती वन हो जाएगा। ठीक है,